नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में जल्द हो सकता है बदलाव। 50 की उम्र तक डीएल वैलिड रखने पर सरकार कर रही है विचार। देश के करोड़ों वाहन चालकों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल और वाहन से जुड़ी कई सेवाओं को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो लोगों को बार बार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। सरकार लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 50 साल की उम्र तक करने पर विचार कर रही है। वर्तमान नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 साल तक वैध रहता है। इसके बाद लोगों को रिन्यूअल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब इस नियम में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक एक बार ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद वह सीधे 50 वर्ष की उम्र तक वैध रह सकता है। करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी और लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। सरकार सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बल्कि वाहन मालिकों को भी बड़ी सुविधा देने की तैयारी में है। गाड़ी का मालिकाना हक, ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल जैसी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। अगर ये योजना लागू होती है तो लोगों को बार बार आरटीओ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर काम घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से लोगों का समय बचेगा और सरकारी प्रक्रिया भी ज़्यादा पारदर्शी बनेगी। इससे प्रशासनिक बोझ कम होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। अधिकारियों के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए लाइसेंस और अन्य सेवाओं की फीस पहले की तरह वसूली जाती रहेगी, इसलिए राज्यों के राजस्व पर भी कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सरकार एक ऐसे सिस्टम पर भी काम कर रही है जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को नेगेटिव पॉइंट दिए जा सकते हैं। ज़्यादा उल्लंघन होने पर उनका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, रिन्यू कराने और वाहन ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान होगी। इससे करोड़ों वाहन चालकों को राहत मिलेगी और देश में परिवहन सेवाओं का डिजिटलीकरण भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 11,578 फीट की ऊंचाई पर भारत ने कर दिखाया कमाल। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के दोनों छोर जुड़े कश्मीर लद्दाख की किस्मत बदलेगी। सुरंग भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने वाला मील का पत्थर साबित हुआ है। समुद्र तल से लगभग 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही जोजिला टनल के 13.1 किलोमीटर लंबे मुख्य हिस्से के दोनों छोरों को आज सफलतापूर्वक आपस में जोड़ दिया गया है। यह ऐतिहासिक कामयाबी न केवल भारतीय इंजीनियरों के अदम्य साहस को दर्शाती है बल्कि कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग परियोजनाओं को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा कि यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनने जा रही है और इसके निर्माण में भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में शानदार काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि कड़ाके की ठंड और माइनस तापमान में भी काम जारी रहा, जो टीम की मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। ये टनल अत्याधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी तथा साल भर हर मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। पहले इस क्षेत्र का सड़क संपर्क लगभग 6 महीने तक बाधित रहता था, लेकिन अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नितिन गडकरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और इसी दिशा में यह परियोजना आगे बढ़ाई गई है। गडकरी ने यह भी कहा कि जिस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए थी, उसे लगभग आधी लागत में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण के दौरान कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनने वाली प्रमुख परियोजनाएं
कटरा श्रीनगर 4 लेन हाईवे परियोजना, रफियाबाद कुपवाड़ा हाईवे, श्रीनगर काजीगुंड सर्विस रोड, श्रीनगर सोनमर्ग गोमरी सड़क परियोजना, पीर की गली में 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, कठुआ में 4 लेन एलिवेटेड रोड, श्रीनगर रिंग रोड, जिसका काम अक्टूबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 25 सुरंगों के निर्माण की योजना है, जिसमें से 20 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। साल 2026 में दुनिया में परमाणु बमों की संख्या का आंकड़ा सामने आ गया है। राहत देने वाली बात यह है कि साल 2025 के मुकाबले साल 2026 में दुनिया के परमाणु शस्त्रागार में कमी देखने को मिली है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया कि साल 2026 में वैश्विक परमाणु भंडार 12,187 वारहेड्स हैं। वहीं एक साल पहले 2025 में दुनिया का परमाणु भंडार 12,241 था। सिप्री का अनुमान है कि जनवरी 2026 में वैश्विक परमाणु बमों के भंडार 12,187 वारहेड्स थे, जबकि एक वर्ष पहले ये संख्या 12,241 थी। रूस और अमेरिका के न्यूक्लियर वारहेड में कमी देखी गई है। हालांकि दूसरी ओर चीन, फ्रांस और भारत के परमाणु भंडार में बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। इनमें सबसे बड़ी बढ़ोतरी फ्रांस के परमाणु शस्त्रागार में दिखाई जा रही है। सिप्री की रिपोर्ट में भारत के लिए अनुमान लगाया गया है कि इस देश का परमाणु शस्त्रागार 2026 में बढ़कर 190 हो जाएगा, जबकि साल 2025 में ये संख्या 160 वारहेड्स की थी। भारत के परमाणु शस्त्रागार में ये बढ़ोतरी देश की रणनीतिक क्षमताओं निरंतर विस्तार को दर्शाती है। भारत परमाणु बमों के मामले में पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान का शस्त्रागार 2025 से लेकर 2026 तक 170 वारहेड्स पर बिना किसी बदलाव के रहने का अनुमान है। सिप्री के अनुसार दुनिया में परमाणु बमों की कुल संख्या में मामूली गिरावट देखने को मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में एक बार फिर से बारिश तूफान लोगों की टेंशन बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक कल यानी 9 जून को यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आंधी चलेगी। लोगों और किसानों को बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस तेज रफ्तार आंधी के चलते कुछ राज्यों में बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखड़ सकते हैं। वहीं पूर्वी राज्यों में बिजली और वज्रपात कहर बरपा सकती है। पहाड़ी राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी है। मछुआरों को नदी के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। उत्तरी हरियाणा और आसपास के इलाकों में निचले सौमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में निचले सौमंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण मौजूद है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 राज्य यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और केरल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पूर्वी राज्यों में आंधी के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है। दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दिल्ली में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवा के झोंके चलने की संभावना है। वहीं दिल्ली में कल यानी 9 जून को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इस बारिश से तापमान में राहत मिल सकती है। यूपी में भारी बारिश तूफान की चेतावनी मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, आजमगढ़, पीलीभीत, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है।